दोस्तों, आपको पता है अभी जितने भी ब्लॉग्स चलते हैं मैक्सिमम ब्लॉग्स वर्डप्रेस से ही चलता है। और वर्डप्रेस ही एक अभी आप मान के चलिए एक स्टैंडर्ड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हो चुका है। लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्पेशली जो थोड़ा बहुत कोडिंग स्किल जिसको पता होगा उसको आइडिया होगा कि वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए उसका सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स डाटाबेस कहाँ से कैसे होना चाहिए, डाटाबेस कहाँ से होना चाहिए, एड्रेस क्या होना चाहिए, ये सब कैसे होना चाहिए। आज हम बस उसी के बारे में जानेंगे। यानी यहाँ पर एक वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगा वर्डप्रेस कॉन्फ़िग सैम्पल करके। आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। टीबी नेम, डाटाबेस नेम, ईयर, ये आपका जो आप जहाँ पर होस्टिंग करोगे, जहाँ पर आपका डाटाबेस आप स्टोर कर रहे हो, उस डाटाबेस का नाम रहना चाहिए। और उस डाटाबेस को जिस यूज़र को एक्सेस है, परमिशन है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए। MySQL डाटाबेस यूजर नेम। थर्ड थिंग इज डाटाबेस पासवर्ड। आप यहाँ पर पासवर्ड उस डाटाबेस का जो यूजर पासवर्ड होगा वही यहाँ पर डालना है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं। ये नहीं कि आपने 1 2 3 4 5 डाल दिया या फिर ABCDEFG ऐसे नहीं दीजिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दीजिएगा, ताकि जो भी आप अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो एक्सेस ना कर पाए। सिंस यह एप्लीकेशन और वर्डप्रेस और डाटाबेस एक ही जगह होस्टिंग होता है मैक्सिमम टाइम, तो ये लोकल होस्ट, इसको चेंज मत कीजिएगा। इसको और इसको, इन दिनों को आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कभी कभी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपका डाटाबेस और वर्डप्रेस का जो फाइल्स वो अलग अलग लोकेशन पे होस्टिंग हो तो द मोस्ट थिंग इज दिस वन। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। ये आपका साइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन यूनिक की सॉल्ट्स मीन्स आपका मान के चलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज होते हैं। पासवर्ड अगर कोई अपना अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन भी जानना जरूरी है अगर वो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करे। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए मैंने पहले से ये दिखा, ये देखिए मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया। ये देखिए सेम इन्फॉर्मेशन है। ये एक्चुअली देखिए ये स्ट्रॉन्ग की, आप इसको जब भी चेंज होता रहता है, न्यू हमेशा न्यू एक की जनरेट कर देता है। ये उसके ये इंफॉर्मेशन। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दिस वन। दिस वन इज द आप जो डायनेमिक टेबल क्रिएट करेगा वर्डप्रेस, हर एक टेबल के प्रीफिक्स में ये WP लगा सकते हो। ये आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। मीन्स जैसे मैं अपना करके रखूँगा, मैं यहाँ पर एक लिखूँगा माई कोड टिप्स अंडरस्कोर, तो सारे टेबल्स माई कोड टिप्स अंडरस्कोर टेबल 1 टेबल 2 और इस तरह से वो जनरेट क्रिएट हो जाएगा। दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये है वर्डप्रेस डीबग फॉल्स। अगर आपके साइट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा माइनर सिंटैक्स एरर और लॉजिकल कुछ भी एरर होता है, तो अगर ये फॉल्स रहेगा तो नहीं देखेगा। अगर ये ट्रू रहेगा तो आपको आपके वेबसाइट के टॉप बने रहे, मीन्स इस टॉप
टॉप लोकेशन पे आपको एक एरर का मैसेज शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शो होता है, और जहाँ पर जिस अगर विजेट सेक्शन में अगर एरर आया तो वहाँ पर भी शो हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल हम पब्लिक यूज़ के लिए हम इसको फॉल्स ही रखते हैं, क्योंकि पब्लिक को उस इंफॉर्मेशन को शो करने कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सेंसिटिव को बहुत एरर होते हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपका डाटाबेस का लोकेशन, आपका फाइल्स का लोकेशन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है एरर के थ्रू, तो वो हम शो नहीं करते हैं। वो सिर्फ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो डेवलप करता है उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। बस यही बताना था आज इस फाइल के बारे में। इस फाइल के बारे में और भी बहुत सारे हैं, हमें और भी डिस्कशन करेंगे बाद में। थैंक यू दोस्तों।